अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये स्टिप का बहुत बड़ा सा एक पीस ले लिया है, जिसकी लंबाई हमारे पास 9 इंच है और चौड़ाई में ये पीस हमारे बाजू के बिल्कुल बराबर है। इसके दरमियान को मेजर कर लेंगे। दरमियान हमारा जो है, हमने पहले तो इसकी चौड़ाई में जो है वो लाइन लगा रखी है और लंबाई में भी दरमियान में हमने निशान लगा लिया 4.5 इंच पे। इसके ऊपर हमें ड्रॉ करने हैं कुछ इस तरह से पत्ते की शेप जो है वो हमने बना ली है। 2 शेप्स हमने बनाई है, छोटी बड़ी। जो बड़ा पत्ते की शेप है यह 1.25 इंच इस तरह से चौड़ाई में है और लंबाई में ये 3.5 इंच है, ठीक है। और ये जो वाला छोटे वाला पीस जो है वो 2.25 इंच का है और इस तरह से 1 इंच का है। दोनों के शेप में जो है साइज़ में फ़र्क है, शेप दोनों पत्तों की बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे इसे हम रख के जो है वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो हमने दरमियान में लाइन ड्रॉ की इसके ऊपर रखेंगे और जो दरमियान में हमने डॉट लगाया है उससे 1/2 इंच ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आपने उसके डॉट के बराबर नहीं रखना है, बल्कि उस डॉट से 1/2 इंच ऊपर वाली साइड पे रखते हुए इस पत्ते को जो है वो ड्रॉ कर लेना है। पत्ते को अच्छे से दबा के रखना है ताकि आपके जो आप लाइन ड्रॉ करें वो टेढ़ी ना हो। फिर उसी पत्ते के सामने बिल्कुल दोबारा से पत्ता ड्रॉ करना है और उस डॉट से, दरमियान वाले डॉट से 1/2 इंच का गैप देना है, यानी कि दोनों के दरमियान 1 इंच का टोटल आपने गैप दे लेना है। और फिर उसके बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड पे, इक्वल साइड पे जो है वो दरमियान में अपने दोनों पत्तों को ड्रॉ करना है। ये देखिए, टोटल 4 पत्ते जो हमने ड्रॉ किए हैं। अब जो है इनके दरमियान में एक मज़ीद पत्ता जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए। अच्छा, जब आप ये वाला पत्ता ड्रॉ करेंगे तो अपने ध्यान रखना है कि दोनों साइड के जो पत्ते हैं इनके जो गैप है वो बराबर हो। ये ना हो कि एक साइड पे वो, एक पत्ते की साइड पे और दूसरी साइड पे गैप ज़्यादा हो, एक साइड पे गैप कम हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह से जो छोटे पत्ते हमने बनाए थे वो इस तरह से हमें इनके दरमियान में ड्रॉ करने थे। दरमियान में आप इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड के बिल्कुल पत्तों के बिल्कुल दरमियान में अपने पत्ते को ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने रखना है। ये वाला जो साइड्स हैं ये दोनों साइड बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और इस तरह से आपने ये वाला फूल जो है वो मुकम्मल बना लेना है। ये देखिए, जो हमारा फूल बिल्कुल मुकम्मल बन गया है और उम्मीद है कि आपको ये किस तरह से बनाना है समझ भी आ गई होगी। अब बारी है इसकी कटिंग करने की, तो इसकी कटिंग करेंगे। जैसे जैसे हमने लाइंस ड्रॉ की हैं बिल्कुल वैसे वैसे हमें इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, बिल्कुल आराम आराम से आपने इसकी कटिंग करनी है। मैंने इस वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा फॉरवर्ड किया है क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन हमने बिल्कुल आराम से इसकी कटिंग करनी है। और देखिए, मैं बिल्कुल छोटे कटर से जो है इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास छोटी कैंची नहीं है। अगर आपके पास छोटी कैंची हो तो उससे आप इसकी कटिंग करें, बड़ी कैंची से इसकी कटिंग जो है वो अच्छे से नहीं होगी। इस तरह से जैसे जैसे आपने लाइन ड्रॉ की है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इन सारे पत्तों को अंदर से कट करना है, छोटे पत्ते भी और बड़े पत्ते भी। इस तरह से आपने इस फूल को जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ये फूल बाजू पे बना हुआ जो है वो बहुत ही प्यारा लगेगा। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हुए आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये डिज़ाइन बनने के बाद जो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। इस तरह से सारी हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम अपने बाजू के ऊपर इसे इस तरीके की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है और बाजू पे पेस्ट होने के बाद अब आपको ये फूल जो है वो वाजिया नज़र आ रहा होगा। इसे इस तरह से पेस्ट करने के बाद जो है अगला स्टेप है इसकी फिर से कटिंग करने का। कटिंग अब हमें करनी है इस कपड़े की। इस तरह से ये देखिए, स्टिफ से के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा आपने थोड़ा थोड़ा सा छोड़ते जाना है, जिससे अपने अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है। बिल्कुल स्टिफ के बराबर इसकी कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, मैंने ये कटिंग कर ली है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा आपने स्टिफ के साथ लाजमी छोड़ना है, जिसे हमने सीधी साइड पर जिसे हमने अंदर वाली साइड पर फोल्ड करना है। इतना कपड़ा आपने लाजमी छोड़ना है और सारे पत्तों की कटिंग सेम इसी तरह से जो है वो कर लेनी है। अच्छा, ये डिज़ाइन बनाना इतना मुश्किल नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो कटिंग की है। इसमें कटिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। पहले हमने स्टिफ की कटिंग किया, अब हम कपड़े की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये डिज़ाइन बनने के बाद जी लगने वाला बहुत प्यारा है। इस तरह से ये देखिए, सारी कटिंग मैंने कर ली है। कटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। कटिंग करने के बाद आपने इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। मैंने टोटल एक पत्ते के अंदर 4 कट्स लगाए हैं, दोनों कोनों पर और एक दरमियान में। इस तरह से कट अपने लाजमी लगाने हैं, तभी आपके पत्तों की ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर वाली साइड पे अच्छे से फोल्ड होगा। ये कपड़ा फोल्ड करने के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे गिलू का। मैं गिलू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, फैब्रिक गिलू वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से गिलू अच्छे से भर के लगाने के बाद हाथ की मदद से आपने इसके ऊपर इस तरह से इसे प्रेस करना है, तो ये ऊपर वाली साइड पर खुद ब खुद प्रेस होता जाएगा और हमारे जो पत्ते की शेप है वो वाजिया होती जाएगी और अच्छी से सीधी साइड से जब आप इससे देखेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे सी शेप हमारी बनेगी। इस तरह से सारे पीसेस के ऊपर ही आपने गिलू लगानी है। गिलू को आपने अच्छे से भर के लगाना है और कटिंग करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा आपने नहीं छोड़ना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा साथ में छोड़ना है इस तरह से, जिससे आप इजीली जो है वो फोल्ड कर सकें और दूसरे पत्ते की साइड पे वो कपड़ा ना जाए। इतना सा आपने कपड़ा रखना है क्योंकि पत्तों के दरमियान में जो गैप है वो बहुत थोड़ा सा है।
इसलिए ये तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ा जो है एक्स्ट्रा था वो अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया, ग्लू लगा के अच्छे से। ग्लू लगाने के बाद इसे इस्त्री की मदद से एक दफ़ा प्रेस कर लेना है आपने। इस्त्री की मदद से अच्छे से प्रेस करने के बाद अब बारी है इसकी फ्रंट पे लेस लगाने की। तो मैं यहाँ पे पर्पल के साथ टी पिंक कलर का कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। जो लेस मैं लगा रही हूँ वो टी पिंक कलर की, इस तरह से इसके फ्रंट पे। ये देखिए फ्रंट पे लेस लगाने के बाद अब बारी है इसके साथ नेट लगाने की। नेट का पीस हमने इतना बड़ा लिया है क्योंकि हमें इस पत्ते की अंदर वाली साइड पे भी नेट चाहिए, इसलिए हमने सारा पीस एक ही दफ़ा ले लिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और लेस की सिलाई के ऊपर जो है दोबारा से सिलाई लगा लेंगे ताकि लेस जो है वो सीधी हो सके। फिर हम इस नेट को अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए लेस को सीधा करेंगे, अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे और इस तरह की मदद से जो है वो अपने से अच्छे से प्रेस कर लेना है। अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हम ग्लू लगाएंगे इस फूल की सारी साइड्स पे इस तरह से दरमियान में। ये देखिए बार के आपने अच्छे से ग्लू लगानी है ताकि आपकी जो नेट है या ऑर्गेन्जा आप जो भी यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर वाली साइड पे वो इसके साथ अच्छे से चिपक सके। ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा पीस था नेट का वो हमने कट कर दिया। इस तरह से आपको ये वाला जो नेट है इतना रखना है कि आपका फूल अच्छे से कवर हो जाए। और जो नेट का पीस हमने लिया है ये ऑर्गेन्जा आप जो भी ले रहे हैं वो अपने डबल लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिंगल नहीं रखना है, डबल लेना है। अब हमें इसकी साइडों पे जो है वो सिलाई लगा लेनी है और सिलाई हमें बहुत ही आराम से लगानी है क्योंकि बिल्कुल किनारे के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, तो ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना कि हम इतनी देर हो गई अब हम जल्दी जल्दी से सिलाई लगाते हैं, डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं, नहीं, बहुत आराम से सिलाई लगानी है। मैंने अपनी वीडियो जो है वो फॉरवर्ड कर रखी है, ये सिलाई लगाते हुए, कटिंग करते हुए हर स्टेप के अंदर वीडियो को मैंने फॉरवर्ड किया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने हमारी, ठीक है। लेकिन आपने बहुत ही आराम से सिलाई लगानी है, ठीक है। और सिलाई बिल्कुल किनारी के ऊपर लगानी है, किनारी से दूर सिलाई लगी हुई अच्छी नहीं लगती है और ना ही बार बार जब सिलाई नीचे उतरती है तो वो आपकी सारे डिज़ाइन की लुक जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए घंटे की जगह 2 घंटे का काम कर लें, लेकिन आराम से करें और बहुत ही अच्छा करें, तभी आपके जो डिज़ाइन है बना हुआ वो अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह से आपने हर पत्ते के साइडों पे जो है सिलाई लगानी है, चाहे वो पत्ता छोटा है चाहे वो बड़ा है। यहाँ पे मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं और यहाँ पे अब मैं टी पिंक कलर का या गोल्डन कलर का एक मोती जो है वो इसके दरमियान में लगा रही हूँ। लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।